आदरणीय तथा सम्माननीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम दीप मित्र है और मैं रामरुद्र प्लस टू उच्च विद्यालय चास बोकारो में कक्षा 9वीं में खंड डी में पढ़ता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त कर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। शुरुआत में एक शायरी के साथ करना चाहूँगा। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर ये जन्नत पाई है। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजरकर ये जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, सैकड़ों कुर्बानियां देकर यह दौलत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर यह दौलत पाई है। सबसे पहले मैं उन सभी वीरों को सत सत नमन और धन्यवाद करता हूं जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी मिल पाई है। आज हम हर तरह से स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद जब से हमें स्वराज की प्राप्ति हुई है, तब से लेकर आज तक हमारे भारत देश ने बहुत सी प्रगति की है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक, सामाजिक या फिर तकनीकी क्षेत्र में हो। जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होती गई और उनमें सुधार होता गया। हालांकि हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई, पर असल में हमें जो आज़ादी चाहिए उसके लिए अभी भी देश हित में कार्य करने की जरूरत है। अगर बात करें हम धर्म की, तो यह हमारी ही सोच का परिणाम है कि हमने इसे अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। हिंदू मुसलमानों से लड़ रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं से लड़ रहे हैं। किसी को लग रहा है कि हिंदू खतरे में हैं, तो किसी को लग रहा है कि मुसलमान खतरे में हैं। अरे ये धर्म का पर्दा उठाकर देखो, पता चलेगा कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आजकल धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए हर प्रयास किए जाते हैं। लेकिन क्या हम इसी सोच के साथ देश की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। असल में तो आज हम देश की राष्ट्रीय एकता को खंड खंड करने पर तुले हुए हैं। शायद आज हमारे लिए हमारा धर्म अपने देश से बढ़कर हो गया है, अपना जातिगत और सांप्रदायिक हित हमारे लिए देश हित से बढ़कर हो गया है। कर के बाद मंदिर मस्जिदों की चमन की बहार होने लगे हैं, कर के बाद मंदिर मस्जिदों की चमन की बहार होने लगे हैं। मकान जमीन बढ़ते हुए सुने थे, मकान जमीन बढ़ते हुए सुने थे, मगर आज मजहब बंटाधार होने लगे हैं, मजहब बंटाधार होने लगे हैं। ऐसी धर्म की स्थिति हमारे देश में पनप रही है, और अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा देश प्रेम बढ़े और हम राष्ट्रीय रूप से एक हो, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मानवता का धर्म निभाते हुए अपनी सोच को बदलकर अपने आप को बदलने की जरूरत है। तभी हमारा देश हर तरह से विकास की ओर तेजी से अग्रसर होगा। सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। सब धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में अजान होने दो। जरूरत है आज इस भेदभाव को खत्म करके अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने आप को बदलने की। देखिए, मौजूदा सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि हम कभी टूट नहीं सकते। हम हमेशा राष्ट्रीय रूप से एक रहेंगे। सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद ऐसे दीमक हैं जो दिन प्रतिदिन हमारी एकजुटता को खत्म कर रही है। युवा वर्ग जो हमारे देश का भविष्य है, जरूरत है आज में एक ऐसी जागरूकता की जो सही गलत का अंतर समझते हुए देश हित में बिल्कुल सही फैसले ले सके और अपने दम पर अपनी एक अनूठी पहचान बना सके। तो आओ आज इसे एक लक्ष्य के साथ ये संकल्प ले कि हम अपनी शक्ति का सही प्रयोग करेंगे, अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाकर मिलजुल कर काम करते हुए अपने आप को और अपने देश को सही मायनों में स्वतंत्र बनाएंगे। अंत में एक शायरी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन सबका है संभालो इसे। जय हिंद, जय भारत।